हेलो फ्रेंड्स, आइए उन सवालों को जवाब देने से पहले मैं आपको बाइबल से पढ़ाना चाहूँगा। ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार, देख सकते हैं आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 आयत 14 के 6 वचन में बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता और मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कर्मों ही के कारण मेरा विश्वास करो। तो देखा फ्रेंड, ये यूहन्ना रचित उसका 14 अध्याय उसका 6 से 11 श्लोक में लिखा हुआ है। और हम एक और वचन आपको पढ़ाते हैं, यूहन्ना रचित उसका 10 अध्याय और उसका 30 श्लोक में परमेश्वर क्या लिखता है देखेंगे। ये रहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 30 में कहता है, मैं और पिता एक हैं। मेरे दोस्तों, मेरे इस आयत को पढ़ाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से भाई ने सवाल उठाया कि तुम कहते हो कि यीशु मसीह जो है वो धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, तो किसी मंदिर में किसी चर्च में राम भगवान या हमारे भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति क्यों नहीं है, या कोई फादर आके किसी चर्च में या किसी मंदिर में वो पूजा पाठ क्यों नहीं करता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा कि और भी कई मज़हबें हैं और भी कई मतमांतर हैं जो मंदिर में नहीं जाते। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें से एक आता है साहिब बंदगी, जो कबीर साहब की वंदना करते हैं। आप किसी भी साहिब बंदगी को उठा लो, क्या वो मंदिर में जाते हैं? क्या साहिब बंदगी का जो आश्रम है, क्या वहाँ पे भगवान श्री राम या किसी भगवान श्री कृष्ण का क्या वहाँ पे मूर्ति है? और एक है आपका, आप जानते ही होंगे, आर्य समाज मंदिर। आर्य समाज क्या वो मंदिर जाता है? क्या वो राम भगवान की मूर्ति या किसी भी मूर्ति को की वो पूजा करता है? अगर करता है मेरे भाई, तो मुझे बताने का कष्ट करें। और अगर आर्य समाज या साहिब बंदगी अगर मूर्ति पूजा नहीं करता, या जैसे साहिब बंदगी जो सिर्फ कबीर साहब को मानता है, जैसा कि आप मेरे वीडियोस में भी देख चुके हैं कि संत राम पाल के अनुयायी जो हैं या और भी जो कई हैं, वो कबीर साहब को ही परमेश्वर घोषित करने में लगे हुए हैं। उसके कई वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो हम क्या माने कि वो सारे ईसाई हैं या वो सारे क्रिश्चियन हैं? क्या वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं? या जो आर्य समाज का जो है लोग हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कि मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना है, किसी के आगे दंडवत नहीं होना है, कोई और भी क्रियाक्रम नहीं करना है, तो क्या वो भी जो है मसीहत में आ चुके हैं? क्या वो भी यीशु मसीह को मानते हैं? अगर जब ये इतना कुछ करके भी अगर यीशु मसीह को नहीं मानते, या आपके नज़र में अगर यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हो कि किसी चर्च में राम भगवान का फ़ोटो होना चाहिए, या हमारे भगवान श्री कृष्ण का फ़ोटो होना चाहिए, या जीसस का ही फ़ोटो होना चाहिए? तो मेरे प्रियो, मेरे भाई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये अपना एक मन है। हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को दबाव नहीं दे सकते, लेकिन जिसने बाइबल को सही ढंग से पढ़ लिया, वो इन सब बातों से परे है। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखता है, आप पढ़ेंगे हमारे साथ, यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 के 10 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? कहता है कि हे प्रभु, 8 में कुछ इस प्रकार से लिखता है कि फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या कहा?
यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और जिसने पिता को देख लिया उसको और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे आप कहीं भी किसी और भी, जो मैंने 2 नाम आपको बताए, चाहे वो साहिब बंदगी हो या वो आपका आर्य समाज हो, शायद इसने यीशु मसीह को देख लिया, शायद इसने पिता को देख लिया, इसलिए इसको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण हो सकता है कि ये भी मंदिर में नहीं आते या ये मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बोले गए शब्दों को लोग कहीं से कहीं ले जाते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि मैं आपको सत्य दिखा सकूं कि यीशु मसीह जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं करने आया है। जिस तरीके से आर्य समाज मंदिर हो गया कि आप जो है किसी परमेश्वर की पूजा नहीं कर सकते, किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ वेद जो है ओमकार, जो ओम है, सिर्फ उसकी पूजा कर सकते हैं, सिर्फ ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ठीक उसी अनुसार, उसी प्रकार जो है बाइबल भी कहती है, यीशु मसीह कहता है कि आप किसी की पूजा नहीं कर सकते। मेरे भाई, यहाँ पे पूरी बाइबल पढ़ी हुई है। बाइबल में एक सिंगल स्टेटमेंट, एक ऐसा अध्याय, आप एक ऐसा वचन निकाल के दिखा दो जहाँ पे कि यीशु मसीह ने कहा हो कि मैं भगवान हूँ, तुम मेरी ही पूजा करो और किसी की नहीं करो। यहाँ पे साफ लिखता है कि मेरे द्वारा कोई, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये देख लें, एक बार फिर से मैं आपको साफ साफ पढ़ना चाहूँगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, पिता के पास। तो अपना एक नज़रिया है परमेश्वर को जानने की, अपना एक थ्योरी है परमेश्वर को जानने की। तो आपका व्यूज़ क्या है, आप वो आपके लिए है। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि किसी भी मंदिर में या में भगवान, किसी भी चर्च में भगवान राम का या भगवान श्री कृष्ण का फ़ोटो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ और साफ परमेश्वर के लिए लिखा गया है। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा, और अगर कुछ त्रुटि हो जाता है बोलने में तो हमें माफ़ करें, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे चैनल पर आप इसी प्रकार से बने रहें। और हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ है वो हम लेके आ रहे हैं। बाइबल के नया, मतलब बाइबल 2 भागों में विभक्त है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होते हो। मैंने देखा हुआ है कि इस वीडियोज़ में भी, इस क्वेश्चंस में भी त्रिगुनिया साहब आपने 2 सवाल उठाए हैं कि चर्च के फादर जो है वह मंदिर आके क्यों पूजा पाठ नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल 2 भागों में विभक्त है। बाइबल नहीं, बाइबल तो एक ही है, लेकिन बाइबल 2 गुटों में विभक्त है। एक तो है पेंटिकोस्टल चर्च और दूसरा है कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च का मान्यता अलग है, पेंटिकोस्टल का मान्यता अलग है। वो फादर हैं जो बाइबल के अनुसार कहीं भी फादर या पिता द्वारा ऐसा कुछ संबोधन नहीं है। उनका अलग अपना एक नज़रिया है, हमारा एक नज़रिया है। मैं इस पे भी आपका एक वीडियोज़ डालूँगा कि, क्योंकि हमने देखा हुआ है जितने भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी बाइबल की जो खिलाफत होती है वो इसी प्रकार होती है कि यीशु मसीह की मूर्ति को बनाया जाता है, यीशु मसीह की मूर्ति को ये किया जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में कहीं भी, पूरे बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप यीशु मसीह की मूर्ति को पूजा कर सकते हो। कहीं भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वो सिर्फ एक मार्ग है, एक रास्ता है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। तो हमारा यीशु मसीह कहीं भी धर्म परिवर्तन कराने नहीं आया। इस चीज़ को आप समझें। एक बार फिर से सबको जय मसीह की, जय श्री राम, जय सत श्री अकाल। अगर किसी को हमारी बातों से बुरा लगा हो या किसी को दिल दुखा हो, मैं आपको तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, हमारी बातें आपको समझ आ गई होगी। सबको धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। जिस तरह से आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, उस प्यार के लिए ढेरों ढेरों प्यार आप लोगों के साथ बनी रहे।